SST History Chapter 2 Nationalism in India. All right, Satvik, good evening. Achintya, good evening. Okay, guys, let's start. Any doubts, Satvik, Achintya, before I start the class? Any doubts on any of the any topic whatsoever? This chapter or any other chapter? Yeah, no doubt. Achintya, can you hear me? Achintya, am I audible? Satvik, audible? यस सर. कोई डाउट है तो बता. नहीं सर, अभी नहीं. Okay, right then. This, and we'll also go through some of the NCERT part for this chapter. Chapter 2, chapter 2, chapter 2. NCERT, okay. Right. Okay, चलो. आदि, गुड इवनिंग. राइट, लेट्स स्टार्ट. एक साइड से स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग. आदि से ही शुरू कर देते हैं. आदि एंड देन अंतरिक्ष. आदि, आई एम शेयरिंग. आगे चलते. टुडे वी फिनिश दिस चैप्टर. Okay, okay. Sharing. Arihant. Okay, so we had seen what is सत्याग्रह. सत्याग्रह है क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रोलैट एक्ट देख लिया, जलियांवाला बाग देख लिया, खिलाफत मूवमेंट देखा. ओके, शौकत अली मोहम्मद अली, नीड ऑफ कॉपरेशन, एनसीपी, एनसीएम रादर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. हिंद स्वराज बुक का नाम भी देख लिया, 1909 में लिखी थी, तब गांधी जी उधर थे, साउथ अफ्रीका. मूवमेंट के अंदर देखा कि कैसे टाउन के अंदर स्टूडेंट, लॉयर्स वगैरह सब छोड़ छाड़ के आ गए. उसके बाद ओके, राज, गुड इवनिंग. उसके बाद देखा कैसे पिकेटिंग हुई, किस तरह से कंट्री साइड में, किस तरह से अवध के अंदर अवध सभा बना दी जवाहरलाल नेहरू ने मिलके और बाबा रामचंद्र ने मिलके, और बेगार वेगार से लोगों को किया. वहां पर धोबी नाई का वाला बंद हुआ, लोगों ने बाल काटने बंद कर दिए, ठाकुरों के और जमींदारों के. फिर आंध्र प्रदेश के अंदर अलोरी सीताराम राजू ने अटैक वटैक किया पुलिस वालों के ऊपर. दारू काला बंद कर दो यार, दारू और मत पियो, खादी पे जोर दिया, और लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया और 1924 में उसको फांसी लगा दी. प्लांटेशन में देखा किस तरह से एक इंडियन इंटरनल इमिग्रेशन एक्ट था, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का. उसके हिसाब से कोई भी प्लांटेशन का लेबर बिना अपने मालिक की रिटन परमिशन के जा नहीं सकता था. तो उसको तोड़ के लोग बाहर निकले, लेकिन वहां पे फिर फंस गए क्योंकि वहां स्ट्राइक हो रखी थी, वापस आना पड़ा. ओके, फिर सिविल डिसोबीडियंस, फिर देखा कि चोरा चोरी कांड की वजह से किस तरह से उसको बंद करना पड़ा, बंद कर दिया. और फिर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा. उनका ये कहना था कि हम तो भैया इधर पार्टिसिपेट करेंगे और हमने ही जो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस में जीतेंगे और फिर उसके बाद चेंज करेंगे, अपनी तरफ से चेंज लेके आएंगे. ओके, उसके बाद या साइमन कमीशन से पढ़ना है हमें, फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन. Okay, I'm sharing this instead. Okay. आदि आप शुरू करें फॉर्मेशन. कल भी मैंने मतलब परसों बताया था मैं तुम लोगों को कि 1909 में एक मार्लो मिंटो एक्ट आया था. उसके 10 साल बाद फिर दूसरा आया. 10 साल का टाइम देते थे ये लोग और उसके बाद रिव्यू करते थे रिफॉर्म्स को, जो इनको चेंजेस लगते थे उसके लिए एक नया एक्ट लेके आते थे. उसके बाद आया मोंटेगो चेम्सफोर्ड एक्ट आया 1919 में. और उसके बाद 10 साल खत्म होने वाले थे जब साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में. 28 में हमारी कंट्री में आया. ओके, चलो भाई,
शुरू करें? आदि प्लीज स्टार्ट रीडिंग. कार्तिक के मिश्रा, गुड इवनिंग. आदि आप स्टार्ट करें. अद्वैत, फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन. Advait. Okay, Antriksh, you take on. There seems to be some problem with him. Antriksh. Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार कहाँ से पढ़ना है? Formation of Simon Commission, point number 18. Yes, sir. Formation of Simon Commission. Simon Commission was constituted under John Simon. The main objective of Simon Commission was to review the functioning of the constitutional system in India and suggest changes in the system. Indian leaders opposed the commission as there was no Indians in it. When the commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Simon, go back." All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in demonstrations. Okay, including Muslim League. Right. Continue, please. Now, demand for. Okay, I'll ask somebody else to read. Yeah, okay, you continue. है हमारे पास थोड़ा पढ़ने के लिए. अभी पूर्ण स्वराज मैंने बताया लखनऊ. एक मिनट. 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे जो अधिवेशन हुआ, जो कन्वेंशन हुआ, कांग्रेस का सेशन हुआ, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ने अब डिसाइड किया, बाकी लीडर्स मिलकर डिसाइड किया कि अभी ये स्वराज और ये इंडिपेंडेंस, ये सब मतलब सॉरी होम रूल और ऑटोनॉमी मांगना बंद करो. अब सीधी डिमांड होगी पूर्ण स्वराज की, फुल इंडिपेंडेंस. ओके, गो अहेड. Demand for Pune Swaraj. In October 1929, the Viceroy Lord Irwin announced an uncertain offer of dominion status for India and a roundtable conference to discuss a future constitution. In December 19 ऑटोनॉमस ऑटोनॉमी और डोमिनियन का मतलब क्या होता है कि हम आपको लिमिटेड दे देंगे. जैसे श्रीलंका को दिया था. श्रीलंका को 72 तक आजादी नहीं मिली थी पूरी. उनको अंदर का पूरा दे दिया, अंदर का पूरा परमिशन दे दी, लेकिन डिफेंस ऑफ द कंट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब चीजें ब्रिटिश ने अपने पास रखी. इंडियंस को ये वादा किया 39 में, लेकिन उसके बाद इंडियंस ने अपना माइंड चेंज करके बोला पूर्ण स्वराज चाहिए. गो अहेड. Yes, in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Pune Swaraj or full independence for India. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day. Okay. Adi, are you in a position to read now? Advait. Okay. Bhavya, go ahead. सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो मैंने बोला 26 जनवरी को जाने गांधी जी को कुछ रिएक्शन लगी नहीं लोगों की. गांधी ने कहा कुछ करना पड़ेगा. 30 जनवरी को एक हिस्ट्री बनाई. चेप दी. हाँ, या हु सेड दिस नाउ जस्ट नाउ? आदि और भव्या? So भव्या गो अहेड. The Salt March. कंफर्म कर मेरे को. कैन यू हियर मी? हाँ, ओके, गो अहेड. The Salt March and the Civil Disobedience Movement. Mahatma Gandhi believed that salt was a powerful symbol that could unite the nation. On 31st January 1930, Mahatma Gandhi sent a letter to Viceroy Irwin, which claimed 11 demands. One of these 11 demands was to abolish salt tax. The tax on salt and the government's monopoly over its production revealed the most cruel side of British rule. Irwin was not ready to talk upon the demands, thus Gandhiji took the decision to launch the movement. As a result, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. This movement was continued for a year and lost its momentum, a force that is gained. कहाँ से पढ़ रहा था? ओके, तो यू मे बी हैविंग द बुक. या गो अहेड. एज अ रिजल्ट, ये नहीं कहाँ, एक मिनट, सॉरी, कहाँ पे पढ़ा था? ये मूवमेंट के बाद ये राइट में ऊपर जाना. ये सिविल डिसोबीडियंस. As a result, along with 78 followers, Gandhiji started Salt March from Sabarmati Ashram. साबरमती नदी के किनारे वो आश्रम है, इसलिए साबरमती आश्रम बोलते हैं उसको. On 12th March 1930 for Dandi,
the coastal town of Gujarat. On 6th April, he reached Dandi and broke the salt law by boiling seawater and manufacturing salt. This marked the beginning of civil disobedience movement. As the movement spread, ओके, foreign तो मेजर clothes क्या were क्या एक्शन लिए गए, लेट्स हैव अ लुक। या फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड। foreign clothes were boycotted. Peasants refused to pay revenue with chowkidari taxes. Village officials resigned. In many places, forest people violated forest laws. ओके, एक छोटा सा एक तो बस वो हिंट दे, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, क्या हुआ था इंडिया में, आई थिंक 1873 की बात है, ये शायद से 73 है, में ब्रिटिश ने इंडियन पुलिस एक्ट पास किया, और वो आज भी चल रहा है, उसी को फॉलो करते हैं हम लोग। 73 पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एक चीज थी कि जो गांव के अंदर जो चौकीदार है ना, विलेज चौकीदार, ही विल बी ए लिंक बिटवीन पीपल एंड लिंक बिटवीन पीपल एंड पुलिस। दैट इज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह की बात होती है, गांव में कुछ होता है, तो ही वाज सपोज टू टेल द एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई इस गांव में यही चल रहा है। तो लोगों, और उसमें उसके लिए लोगों से टैक्स लिया जाता था कि भाई तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमने एक चौकीदार यहाँ पे सेट किया, अपॉइंट किया, एंड ही इज रात को ड्यूटी देता था अपनी, तो टैक्स हमें दो। तो ब्रिटिश बहुत चालाक थे, काम अपना करवाते थे और टैक्स इंडियन से ले रहे थे चौकीदारी का। तो इस साल लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। हाँ जी, गो अहेड। या कंटिन्यू भगत। However, British government arrested all the leaders, including Gandhiji. एक मिनट, ये विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वॉयलेटेड फॉरेस्ट लॉज। ओके, हाउएवर British government arrested all the leaders, including Gandhiji. ऑलराइट, कंटिन्यू। कॉलिंग ऑफ द Calling of the civil disobedience movement. During civil disobedience movement, peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. अरेस्टेड। एक मिनट, एक चीज और बता रही हूँ दोस्तों। एक बहुत मशहूर लीडर हुए हैं फ्रीडम फाइटर के, एंड ही इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। उस वक्त इंडिया का नक्शा कुछ ऐसा था। ऐसा, तो यहाँ जो पेशावर है अफगानिस्तान के पास, पाकिस्तान में, पाकिस्तान बॉर्डर पे, दिस इज आवर वेस्ट फ्रंट। यहाँ एक बहुत मशहूर लीडर थे, इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार, एंड ही इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। बहुत हाइट थी, तगड़ी हाइट थी इनकी, पठान थे। फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। यू शुड रिमेंबर दिस। वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। और पेशावर, पेशावर है पाकिस्तान में, बट बॉर्डर पे है बिल्कुल अफगानिस्तान की। ओके, शेयरिंग नाउ। ओके, प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली, बिकॉज कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम लोगों को ऐसे नहीं चले जाना। कोई पॉइंट पढ़ के ये समझ में नहीं आया, कुछ पता नहीं चला, लेकिन चल पढ़ ले नहीं। ओके, इन दिस सिचुएशन, हाँ, खान अब्दुल गफार, ये वाला। When Abdul Ghaffar Khan was arrested on April 1930, several violent incidents took place in Peshawar. In this situation, Mahatma Gandhi called off the movement and signed a pact with Lord Irwin on 5th March 1931. This is called Gandhi-Irwin Pact. ओके, सो इफ यू रिमेंबर, आई हैड टोल्ड यू स्टोरी अबाउट दैट कि गांधी जी और काफी लोगों ने प्रेशर भी डाला, कुछ कहा कि भाई ये भगत सिंह वगैरह को भी छुड़वा लो, जब ये तुम पैक्ट में अपने डाल रहे हो ये मांगे। तो भगत सिंह तो गांधी जी ने एक वर्ड डाला है, कांग्रेस ने एक वर्ड डाला उसके अंदर, ऑल इनोसेंट पीपल शुड बी रिलीज, रादर देन ऑल प्रिजनर्स, ऑल फ्रीडम फाइटर्स शुड बी रिलीज की जगह वर्ड था ऑल इनोसेंट फ्रीडम फाइटर्स और इनोसेंट पीपल शुड बी रिलीज। तो उसकी वजह से उनको छूट नहीं पाए,
सुखदेव और ये सब भगत सिंह, और इनको 23 मार्च को 5 मार्च को ये साइन हुआ पैक्ट, 23 मार्च को। ब्रिटिशर्स ने इसलिए उनको फांसी नहीं दी थी, ब्रिटिशर्स वेट कर रहे थे कि हो सकता है ये डिमांड आ जाए तो क्या होगा, और इनको फांसी दी थी, शायद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ज्यादा फैल जाता, तो रोक रखा था उनको, और 23 मार्च को फांसी दे दी। राइट, ओके, नाउ लेट मी जस्ट चेक। आदि यार कंफर्म तो कर, कैन यू हियर मी आदि? अद्वैत शुक्ला, अद्वैत एक बार ज्वाइन रीज्वाइन करने की कोशिश करो लीव करके मीटिंग को। ओके, कबीर यू टेक ऑन। रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, तो इरविन ने ये सब बातें मानी किस लिए थी? क्योंकि वो चाहता था कि गांधी जी या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करे, तो 1931 में हुई थी। तो गांधी जी चले गए उधर, वहां कुछ उन्हें मिला ही नहीं, वापस आए, लॉन्च करने की कोशिश करी तो कुछ हुआ नहीं कुछ खास। या गो अहेड। हाँ आदि, कैन यू हियर मी नाउ? आवाज ही नहीं आ रही लड़के की। मैसेज में डाला, मैसेज डाल। कबीर 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 ठाकुर। यस सर। हाँ भाई, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस पॉइंट नंबर 23। सर कौन सा वाला? पॉइंट नंबर 23, रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। Yes, sir. In December 1931, Gandhi went to London for the second roundtable conference, but he returned disappointed as the British government refused to release the prisoners. When Gandhiji came back in India, he found that Congress had been declared illegal and Abdul Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were imprisoned. As a result, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. This movement was continued for a year and lost its momentum, a force that is gained by movement. By the year 1934. रीलॉन्च सक्सेसफुली हो पाया उतना ज्यादा। ओके, अच्छा दोस्तों, मैंने तुम्हें बताई थी दो रेडिकल फॉर्मेशंस हुई थी, दो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो कि रास बिहारी बोस ने बनाई थी, किसने बनाई? ओके, शायद से नहीं, सचिंद्र सान्याल ने बनाई थी, सचिंद्र सान्याल ने बनाई 24 में, 1924 में। और फिर एक बनी, दैट वाज हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। फिर एक बनाई गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में बनाई गई थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह ने मिलकर बनाई थी, और इन्हीं लोगों ने सैंडर्स को फिर मारा था। ओके, गो अहेड। Formation of Hindustan Socialist Republic Army. Many nationalists did not believe in non-violent methods for achieving freedom. In 1928, some nationalists like Bhagat Singh, Jatin Das, and Ajoy Ghosh founded the Hindustan Socialist Republican Army in 1928 at a meeting in Firozshah Kotla ground in दिल्ली। आजकल यहाँ मैच होते हैं आईपीएल के। ओके, हसरा का फॉर्मेशन देख ले। ओके कबीर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, लेट मी गेट समबडी एल्स टू रीड। कार्तिक सिरोही, कैन यू रीड? कार्तिक, पॉइंट नंबर ये मीनिंग ऑफ स्वराज। अभी जैसे नॉन कॉपरेशन में देखे थे डिफरेंट स्टैंड ऑफ मूवमेंट, अभी ऐसे ही सिविल डिसोबीडियंस में देखते हैं। कार्तिक 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 कंफर्म कर यार। ओके कार्तिक, यू टेक ऑन। आई थिंक ही हैज गॉट सम नेटवर्क इशू। कंफर्म कर कार्तिक, मेरे को क्या प्रॉब्लम है क्या? ओके ओके। So point number 25. In the countryside, rich peasants. नहीं, ऊपर की लाइन पढ़ देना, मीनिंग ऑफ स्वराज। Okay, sir. Meaning of Swaraj was different for different social groups. These were in the countryside, rich peasants communities like the Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were supporters of civil disobedience movement. They were
they organized their communities to participate in boycott programs for them. The fight for Swaraj was a struggle against high revenues. The poor peasantry found it difficult to pay their rent to तो the रिच, एक landlord. मिनट, रिच जो फार्मर थे उनकी दिक्कत ये थी कि वो रेंट जो मांगते थे, जो अंग्रेज जो मांगते थे, रेवेन्यूज उनसे मांगते थे, जो रेवेन्यूज मांगते थे, टैक्स मांगते थे, वो बहुत हाई था। गरीब किसानों के पास जमीन नहीं थी, वो बड़े किसानों की जमीन पे काम करते थे और उनको रेंट देते थे उसका, उनको उनका रेंट हाई लगता था, उनकी ये दिक्कत थी। ठीक है भाई, चलता रहे, मैं बताता रहूँ धीरे धीरे, कंटिन्यू प्लीज। As the depression continued, they joined a variety of radical movements, often led by the socialists and communists, in the hope that they would not have to pay the rent any further. Associations like Indian इंडियन इंडस्ट्रियल एंड Industrialist and कमर्शियल कांग्रेस। Commercial Congress and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, under the leadership of G.D. Birla, Purushottam Thakur Das, etc., supported the civil disobedience movement in the hope that business बिजनेस रिस्ट्रिक्शन restrictions वुड would be बी, ये lifted. ऑर्गेनाइजेशन आज भी काम कर रहे हैं, इक्की और फिक्की बोलते हैं इनको, बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की, और पूरे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े लोग इसके वो बनते हैं, टाटा बिरला वगैरह जो है उसके इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो ये इन्होंने, इनको उम्मीद थी कि बिजनेस रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे, तो ये भी सिविल सिविल डिसोबीडियंस में सपोर्ट कर रहे थे गांधी को। ओके। The Indian merchants and industrialists formed the Indian Industrial and Commerce Congress in 1920. Com- and the एंड द Federation फेडरेशन, of Indian Chamber of Commerce and Industries (FICCI) in 1927. हाँ फिक्की बोलते हैं इसको, बड़ी पॉपुलर वो है। अच्छा, तो हुआ क्या, इंडस्ट्रियलिस्ट तो सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ कौन थे? वर्कर, जो उनकी इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उनकी फैक्ट्रीज में काम करते थे। उन्होंने देखा यार हमारे तो ये मालिक तो इनके साथ लगे हुए कांग्रेस के, और हमें मालिकों से गुस्सा है, मालिक हमारे को कम पैसा देता है, ज्यादा काम कराता है, तो सपोर्ट कांग्रेस को आम वर्कर की सपोर्ट नहीं मिली। एक्सेप्ट नागपुर रीजन कांग्रेस बहुत हैवी थी, और वहाँ नहीं था उतना इंडस्ट्रीज का, इतना वो नहीं था, तो वहाँ लोग जुड़े कांग्रेस का। गो अहेड। The industrial the industri- so, the industrial इंडस्ट्रियल working class वर्किंग did क्लास, not participate in the civil disobedience movement in large number except the Nagpur region. An important feature of the movement was the large-scale participation of women. In urban area, women came from high caste families. In rural area, women came from rich peasant household. Women were inspired by Gandhiji's call and they began to see service to the nation as their sacred सेक्रेट duty. ड्यूटी। अच्छा, एक और छोटी सी बात बताता, तो उससे पहले वुमेन वर ऑल इनसाइड द हाउसेस, बहुत कम वुमेन थी, सरोजिनी नायडू जैसी थी एक दो, जो कि बाहर निकली थी, पढ़े लिखे बड़े बड़े घरों की जो वुमेन थी वो निकलती थी, बहुत कम। लेकिन जब ये मोमेंट आया तो उनको भी एक मौका मिला कि घर से बाहर निकलने का, घर से बाहर की दुनिया देखने का। बट सिर्फ वो लोग, वो लेडीज निकल सकती थी जिनके घर में पैसा है, काम करने वाले नौकर चाकर है। जिस औरत को घर का खाना बनाना है, अपने बच्चों को संभालना, वो तो नहीं निकलेगी, तो वो निकल के आई। गांधी जी का भी व्यू वुमेन के लिए ये था कि भाई वुमेन इज सपोज टू लुक आफ्टर द हाउस, okay, and it was expected that the women, now we were come with the moment, will go back after that. Some of them went back, but some of them remained in the public life. Okay. ठीक है, अचिंत्य, can you read now further? अचिंत्य, अचिंत्य, okay, प्रथम, you take on. Yes, sir. प्रथम, Yes, sir. सर हिंदू मुस्लिम क्लास पे थे ना? हम नहीं, हम थे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। Yes, sir. किस चीज पे जाके वो रुक गया सिविल डिसोबीडियंस? क्या? The limits of civil disobedience. Dalits or untouchables and Muslims did not actively participated in this movement. For a long time, the Congress had ignored the Dalits because of the fear of Sanatanis, the conservative high caste Hindus. जो कि Gandhi ji, कांग्रेस में काफी मात्रा में थे, हाई कास्ट ब्राह्मण्स और हाई कास्ट के लोग कांग्रेस में काफी ज्यादा थे, तो बहुत टाइम तक कांग्रेस से दूर रहे,
जो दलित समाज के लोग थे। और मैंने जैसे एक बात बताया तुम्हें, पटना पैक्ट हुआ जब बी आर अम्बेडकर को लगा कि ये पार्टी तो ये लोग तो मेरे साथ आ सकते हैं, इनका तो मैं लीडर बन सकता हूँ, तो उसने जाके वो कांग्रेस उनके गए, ब्रिटिशर्स के पास गए, बोले भाई हमें दे दो ये जो हम मांग रहे हैं तुमसे, क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड दे दो हमें, कि भाई जो जाति के हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो अंग्रेजों ने दे दिया 24th 60 कितना मैं बताया था 16 अगस्त को दिया शायद से। और फिर गांधी जी यरवाड़ा जेल में थे इस वक्त, और वहां पे उन्होंने धरने बैठ गया, आमरण अनशन कर दिया, फास्ट टू डेथ शुरू कर दिया। और फिर 13 दिन बाद जब तबीयत खराब हुई तो जाके उन्होंने बी आर अम्बेडकर ने आके कहा कि यार ये तो बंदा मर गया तो साला लोग मेरे को माफ नहीं करेंगे कभी। तो वो झुक गया और पूना पैक्ट पास हुआ। या हाँ प्रथम गो अहेड। गांधी जी कॉल्ड, अच्छा ये सर, मैं म्यूट होके बोल रहा था। गांधी जी called Dalits Harijan or the children of God. He believed that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. He organized satyagraha for them to secure their entry into temples and access to public wells, tanks, roads, and schools. Gandhiji himself cleaned the toilets to dignify the work of Bhangi, the sweepers. Gandhiji urged the upper class to change their mindset regarding the untouchables. कंटिन्यू कर। स्टैंड ऑफ दलित लीडर्स, अब आएगी बी आर अम्बेडकर की बात। हाँ Yes, sir. Stand of Dalit leaders. The Dalit leaders wanted a different political solution to the problem of their community. Dr. B.R. Ambedkar demanded reserved seats in educational institutions and a separate electorate इलेक्टोरेट, हाँ that would choose Dalit members for the Legislative Council. Ambedkar organized the Dalits into the Depressed Classes Association in 1930. His views differed with Mahatma Gandhi at the second round table conference as Dr. Ambedkar demanded separate electorate for Dalits. ओके जैसे मैंने बताया, बी आर अम्बेडकर वाज द ओनली पर्सन हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, एंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही सेड कि भाई इनको हमें तो अलग मिलना चाहिए, विच ब्रिटिशर्स ने उसकी बात मान, ब्रिटिश चाहते थे डिवाइड होना है इंडियंस, तो मान के दे दिया, बोला हाँ चलते तेरी बात मान। ओके व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, Yes, sir. When the British government admitted Ambedkar's demand, Gandhiji strongly opposed it and began a fast unto death. Gandhiji believed that separate electorate for Dalits would slow down the process of their integration into the main society. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position, and as a result, Pune Pact of September 1932 was signed. Was signed. This pact gave the depressed classes reserved seat in the provincial and central legislative council, but the voting was to be done by the general electorate. ओके सो बी आर अम्बेडकर क्या चाहते थे कि भैया जो वोटिंग हो, जैसे जैसे मुस्लिम लीग के बंदे कहते थे कि मुस्लिम लीडर हो और वोट डालने वाले भी मुस्लिम, जनरल इलेक्शन नहीं, इनके इलेक्शन अलग होने चाहिए, इनका तो वोटिंग भी अलग वही लोग करने चाहिए। अम्बेडकर ऑल्सो वांटेड दैट, ही सेड कि जो मेंबर खड़ा हो वो भी दलित समाज का हो, जो वोटिंग करने वाले वो भी दलित समाज के हो, हाई क्लास के लोग उसमें ना वोटिंग करें। तो गांधी जी इसके खिलाफ थे। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि उसको बोला कि नहीं वोटिंग तो सब करेंगे, हाँ कुछ कुछ काउंसिल के अंदर ये रिजर्वेशन आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन वोटिंग सबकी पड़ेगी। ओके राजवर्धन, यू टेक ऑन फ्रॉम हियर डाउन। या राजवर्धन, हिंदू मुस्लिम क्लैश, डायरेक्ट एक्शन डे का भी याद रखना, मैंने बताया था डायरेक्ट एक्शन डे भी। ओके Hindu-Muslim clash. Some of the Muslim political organizations in India rarely participated in the civil disobedience movement. After the decline of non-cooperation movement and Khilafat movement, a large section of Muslims felt separated from the Congress. From the mid-1920s, the Congress came to be more associated with the openly Hindu religious nationalist group like Hindu Mahasabha as result of Hindu-Muslim communal clashes and riots.
occurred in various cities. In 1930, Sir Muhammad Iqbal, the president of Muslim League, demanded the importance of separate electorates for Muslim. He thought that it would be the safeguard of their minority political interests. He justified the Muslim demand, for example, the creation of Muslim India within India. ओके, ये बहुत बड़े शायर थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्हीं का लिखा हुआ है। मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत बड़े पोएट थे, और ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रेज द डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान। कंटिन्यू प्लीज। Yes, sir. Difference between Hindu Mahasabha and Muslim League. The Congress and the Muslim League made efforts to talk again for unity. In 1927, it appeared that such a unity could be possible. The only difference in the opinion of Congress and the Muslim League was based on the representation in the future assemblies that were to be elected. The leader of Muslim League, Muhammad Ali Jinnah, wanted reserved seat for Muslim in Central Assembly. ओके, तो जिन्ना ने 1940 में जिन्ना ने डिमांड करी कि भाई पाकिस्तान बनाओ। 30 में इकबाल ने, 40 में मोहम्मद। इसमें बीच में एक और बंदा हुआ था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, फॉरेन में था, वो इंग्लैंड में था। तो यूनिवर्सिटी में उसने 1936 की बात है शायद से, ये पैम्पलेट बंटवाए कि कांग्रेस पाकिस्तान बनना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ऑलराइट, तो बात धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जाती है। या कंटिन्यू प्लीज। जिन्ना के बारे में बता रहा। He was willing to give up the demand for separate electorate for two conditions. Number one, Muslims were assured to reserve seat in Central Assembly. Number two, representation would be in proportion of to the population in Muslim-dominated provinces, Bengal and Punjab. जो बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। हाँ, In 1928, at all parties conference, M.R. Jakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed the demands of Jinnah. Many Muslim leaders and intellectuals feared that the culture and identity of minorities could be submerged under the domination of Hindu majority. उनको ये लगता था कि अगर पाकिस्तान नहीं बना, सेपरेट कंट्री नहीं मिला, तो हिंदू धीरे धीरे मुस्लिम्स को दबा देंगे। अब एक कुछ ये बात दिमाग में आ सकती है कुछ लोगों के, तुम में से कुछ लोग सोच सकते हो कि सर क्या ये अच्छा होता अगर हम पाकिस्तान नहीं बनता, इंडिया इतना बड़ा कंट्री रहता, या ये हमारा अच्छा हुआ कि ये लोग अलग अलग हो गए। मेरी पर्सनल अगर तुम ओपिनियन पूछो तो मेरे ख्याल से अच्छा हो गया कि तीनों कंट्री अलग अलग हो गए अपना, नहीं तो इतने बड़े कंट्री को पहले संभालना मुश्किल। और जैसे कंट्री जो और जैसा भी पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है आज की डेट में, उनको इतना पैसा नहीं उनके पास कि वो अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। डीप इकोनॉमिक क्राइसिस दे आर फेसिंग। इतना बड़ा देश होता, हम यहाँ पे आपस में लड़ते मरते रहते, तो बेटर है कि आप अपना अलग हो जाओ, और जो जितना भी तुम्हें एरिया मिला, जितना फील्ड तुम्हें मिला है, उसमें खेती करो, अपना प्रोग्रेस करो और अपने को आगे लेके, देश को आगे लेके चलो। तो इन ए वे ये ठीक ही हुआ। बट वो जो पार्टीशन के टाइम पे वायलेंस हुई, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट लॉस ऑफ आवर नेशन। ओके, सात्विक, कैन यू रीड? सात्विक? Yes, sir. Okay, go ahead. The sense of collective belonging. The sense of collective belonging. Nationalist movement spread when people belonging to different regions and communities began to develop a sense of collective belongingness. It developed through the experience of united struggles, history, fiction, folklore, songs, popular prints, and symbols all played a part in the making of nationalism. It was seen in India during its freedom movement in the following ways. The identity of a nation is most often symbolized in a figure or image. This image of Bharat Mata was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1870 when he wrote Vande Mataram for our motherland. Later, this song was included in his novel Anandamath, and widely sung by the freedom fighters. The image of Bharat Mata was the first painted by Abanindranath Tagore. I think he was nephew of Rabindranath Tagore. और तुम लोगों को ध्यान होगा लास्ट ईयर तुमने पढ़ा था वो जो नेशनलिज्म इन 9th क्लास पढ़ा, नेशनलिज्म यूरोप में पढ़ा था कि कैसे मैरियन फ्रांस की एक फिगर बनाई गई थी, गॉड मदर टाइप की, और जर्मेनिया जो है जर्मनी की बनाई गई थी। तो हर कंट्री के अंदर ऐसा होता है, एक फिगर को बनाया जाता है कि ये जो है हमारी माता है, ये लैंड है हमारी, और उसके पीछे लोग फिर चलते हैं। तो क्या क्या चीज होती जाती है, एक तो फिगर हो जाएगी भारत माता की, उसके अलावा एक झंडा होगा, आपका फ्लैग होगा एक, और या फिर एक राष्ट्रगान होगा, एक राष्ट्रगीत होगा। हमारा एक राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान ऑफिशियल मौकों पे गाया जाता है,
जो ऑफिशियल फॉर्मल फंक्शंस होते हैं। राष्ट्रगीत कभी भी गा सकते हैं। ओके। अमिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज पहली बार बनाई, जो ही वाज नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, Indian कंटिन्यू प्लीज। folk songs and folk tales sung by bard, wandering poets, played an important role for making the idea of nationalism. In Bengal, Rabindranath Tagore, and in Madras, Natasha Shastri collected massive collection of folk tales and songs, which led the movement for folk revival. During the Swadeshi movement, a tricolour red, green, and yellow flag was designed in Bengal. It had eight lotuses representing eight provinces and a crescent moon representing Hindus and Muslims. By 1921, Gandhiji had designed the Swaraj flag. It was a tricolour having a spinning wheel in the center representing the Gandhian ideal of self-help. वो तो मैंने जो बताया था, जो लाहौर सेशन में फहराया गया था, जयनगर ने इसको बनाया था और गांधी जी से इंस्पिरेशन लेके फिर चरखा लगा दिया था बीच में। तो दैट वाज अ गांधीनियन फ्लैग। ओके, नेशनलिज्म। ओके, आप रुको अभी। विराज, कैन यू रीड? विराज, Yes, sir. nationalism through Indian Yes, sir. ancient history. Yeah. Shall I, sir? Yeah, go ahead, please. Yes, sir. Nationalism through Indian ancient history. Another means of creating feeling of nationalism was explaining the meaning of history again. The nationalist writer urged the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. Okay, Can you scroll it, sir? Yeah, yes, I'll scroll it. Yeah, but unification of people. Yes, sir. But unification of people involved some problems. When the past that was being glorified was Hindu and the images celebrated Celebrated. were taken from Hindu iconography. iconography. Iconography क्या होती है? जब सिंबल्स की जो स्टडी होती है, इसको Other iconography already felt left out. कंक्लूजन। विराज को कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। Yes, sir. Shall I, sir? Yeah, go ahead, please, Viraj. Yes, sir. Conclusion. A growing anger against the colonial government brought together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. However, different expectations of the diverse groups pose a constant threat to unity. The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, tried to change people's suffering into organized and united movement for independence. फॉर इंडिपेंडेंस। ओके दोस्तों, ठीक है, बस इसके बाद इसको हम यहाँ बंद कर देते। काफी हमने इसमें मेहनत की है इस चैप्टर के साथ। और मैं तुम्हें कुछ और चीजें दिखा रहा हूँ, अभी एक बार देख लो। ये तो है अपना एनसीईआरटी, तो खैर तुम लोग पढ़ ही लोगे। एनसीईआरटी में देख लेना, कुछ नहीं पॉइंट समझ में आता तो मेरे से पूछ लेना। मार्सेला शेरवुड नाम था उस लड़की का, जिसकी वजह से क्रॉलिंग ऑर्डर लगाए गए थे। हालांकि उसने बोला मुझे किसी ने छेड़ा नहीं, बाद में बोला उसने। ओके देन यस, वी आर आई एम शेयरिंग विद यू नाउ द ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है इस चैप्टर का, ठीक। ऑल्सो शेयरिंग विद यू द एडुकार्ट notes of this chapter, and also sharing with you EduCart MCQs and other questions. Okay guys, so now at least around 15-16 marks are under your grip. Please don't let lose them. We have put in a lot of effort on this, a lot of time I have given on this. I think 5-6 days we have given, so don't let it go waste. ठीक है, अभी आज की क्लास को थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं, around 15 minutes before. I'm just putting this before I forget. I'm just putting this in the group, revision group. Please go through these questions. One of these days I'll organize a test or something. Excuse me, sir. Yeah, doubts Sir, हो तो तब तक is doubts this the हाँ। only chapter which is coming Sir, in term 2?
यार एक For मिनट देख history? लेता हूँ, देख लेता हूँ अभी। गिव मी Sure. हाँ जी हाँ जी, हाँ गो अहेड। सर, आई वाज सेइंग कि टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट वो जो भी कोई भी मेरी फैकल्टी होंगी, असिस्टेंट फैकल्टी ना, उनको दे देंगे, तो वो एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, बेसिकली एमसीक्यू से। ओके सर। ठीक है, सर मतलब बाकी ओरल टेस्ट टाइप का होगा? हाँ ओरल टेस्ट, ये अपना ये इधर चैट बॉक्स वगैरह में को यूज करके। यस सर। ओके, ये आ गया, ये इसमें सारे के सारे नोट डाल लो गाइस, इनको डाउनलोड कर लेना अभी, और बाद में तुम्हारे काम आएंगे ये। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो जो मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। व्हाट आई ट्राई टू डू इज, जितना भी चैप्टर का जिस्ट है ना, जितना भी उसका जूस है, सारा का सारा मैं कोशिश करता हूँ बोर्ड पे डाल दूँ। जब तुम लोग उसको लिखो अपने हैंड में, उन नोट्स को बनाओ, सो इट शुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू व्हेन यू आर डूइंग ए फाइनल रिवीजन। ओके, ठीक है। हाँ, एक अभी देख लेते हैं कि हिस्ट्री में और कौन से चैप्टर, मुझे लग रहा है 3 चैप्टर हो रहा है, बट वो इंटरनल में है। दैट विल बी डन बाय द स्कूल इंटरनल। देखो हिस्ट्री क्लास 10th टर्म 2, यही आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया है खाली। नाउ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पीरियडिक टेस्ट लेंगे स्कूल में। दिस इज एज पर द सीबीएसई सिलेबस इशूड ऑन 26 जुलाई। बाकी का मिनरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन सबको वो मिनरल रिसोर्सेज हमारा मेन है ज्योग्राफी से, और उसके अलावा जो चैप्टर है लाइफ लाइन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, ऑल दैट, वो स्कूल में इंटरनल टेस्ट होगा। पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, 2 चैप्टर सिविक्स से आएंगे। मनी क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी, दीज आर 2 चैप्टर्स फ्रॉम इको। तो वो छोटे चैप्टर से वो मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं। हमारा ज्योग्राफी इज इजियर देन द क्लास 9 ज्योग्राफी स्लाइटली डिफिकल्ट। ओके गाइस, चलो लेट्स एंड अप टुडेस क्लास। सर वी हिस्ट्री मीट से 2 टुमारो आ विद, रहे हैं ना? हां हिस्ट्री से 2 आ रहे हैं ना? हिस्ट्री से एक चैप्टर है, यही चैप्टर है, मेन चैप्टर। उसके अलावा 2 चैप्टर है, वो पीरियडिक टेस्ट में पूछने के लिए बताया है स्कूल्स को, जो वो 10 मार्क का इंटरनल असेसमेंट करते हैं ना, उसमें यस सर। आएगा, उसमें से। Okay, so we meet tomorrow with a new chapter of circles. We will start circles tomorrow. Okay, bring your doubts, whatever doubts you have of any subject, anything at all. Ask me in the beginning of the class. Chalo, see you. I'll try and upload the video again today. Bye, sir. Thank you, sir. Bye guys. थैंक Bye यू guys. सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, sir.